गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन। और हम सभी जानते हैं डायरेक्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, चाहे आपका एयरफोर्स हो या नेवी हो। अदर सेक्शंस में तो उसके बहुत सारे यूज़ हैं। ये आपके कोस्ट गार्ड में भी आता है, एयरफोर्स नॉन टेक में, और SSR AA का तो कंबाइंड पेपर उसमें आता ही आता है। तो हम ज़्यादा समय न लें, मैं चाहती हूँ समय की भी थोड़ी बचत होती रहे। बाकी रेलवेज बैंकिंग में आता है वो आप जानते हैं, तो हम इसको आगे चलते हैं इस चैप्टर। मगर एक बात बता दूँ, आज मैं बेसिक रूल्स लेकर चल रही हूँ केवल, इसलिए मैंने कहा थोड़ा समय की स्पीड रखनी है मुझे। बेसिक रूल्स में हम एक एक क्वेश्चन लेकर टाइप्स समझ लेंगे, उसके बाद दोबारा जब टेस्ट की तरह हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो अक्सर संडेज को होता है, तो उस समय हम पूरा एक बार में एक ही टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है, अभी जो टाइप्स हैं वो देख लें। इनके टाइप्स ऑफ डायरेक्शन कितने तरह का, इनको टाइप्स में बांटना कोई ज़रूरी नहीं था, क्वेश्चन से भी आप समझ जाते, मगर आपको सहूलियत हो, आसानी हो, इसलिए मैंने ये बात की। सबसे पहला है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ये आप डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन डायरेक्शन से मतलब क्या था, कुछ क्वेश्चंस एंगल वगैरह पे होते हैं और कुछ केवल डिस्टेंस डायरेक्शन ना लिख के, तो अगर हम ये भी लिख देते, मैं एक बार इंक ले लूँ, इसको ये हम ये लिख लेते, डिस्टेंस बताने के काम आता है, किस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला, तो ज़्यादा बेहतर होता है। डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस दोनों हम देखते हैं। दूसरा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल हाइपोटेनस निकालने का सिचुएशन कभी कभी आता है, तब उस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये पैटर्न यूज़ करते हैं हम। तीसरा जो है हमारा बेस्ड ऑन क्लॉक। क्लॉक से मतलब है घड़ी पर आधारित ही डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। क्लॉक पर आधारित सीधे सीधे नहीं, घड़ी पर हम दिशाओं के बारे में बात करते हैं, चारों दिशाओं के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है चेंज ऑफ डायरेक्शन। मैंने लिखा है चेंज ऑफ डायरेक्शन से मेरा मतलब है जब किसी मूल स्थान को, जैसे पूरब है, पूरब को हमने कहा, मान लिया पूरब का नया नाम दक्षिण है, तो बताइए कि अगला दक्षिण का नया नाम क्या होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेस्ड ऑन एंगल्स है। एंगल वाले में फिर ये कोण 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री जैसे जैसे घूमती जाती है, उस तरह के क्वेश्चन पर आधारित भी क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है दाएं बाएं करके, दूसरा होता है 45 डिग्री घूमी, 180 डिग्री एंगल रोटेट किया तो क्या होता है। एंड द लास्ट वन इज शैडो। शैडो से वैसे एयरफोर्स नेवी में बहुत क्वेश्चन पूछते, कभी नहीं देखा गया, मगर एक टाइप हम उसका डिस्कस कर लेते हैं और डिटेल क्वेश्चन कभी अलग से देख लेंगे, और या जैसी सहूलियत आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से इसको हम ऐड या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मगर ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो समय ना गवाते हैं, पहला टाइप हम देख लें जिसको हम बेस्ड ऑन डायरेक्शन प्लस मैंने डिस्टेंस लिखा है, ये क्या क्वेश्चन है हमारे लिए। तो क्वेश्चन बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि कुछ बेसिक बातें हम जानें। डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखें जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। जनरली होता है, कहा जाता है कि राम पूरब की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अब बताइए वो किस दिशा की ओर खड़ा है और दूरी कितनी है। इस तरह करके क्वेश्चन बेस्ड होता है, बट इसके लिए हमें डायरेक्शन की समझ अच्छे से होनी चाहिए। तो डायरेक्शन कुल कितने हैं आप और हम सब जानते हैं, बेसिक 4 हैं, और टोटल अगर निकाले तो 8 हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन 4 कौन कौन से हैं। इसको 8 ना करके मैं 4 ही पे बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो है नॉर्थ, ये है इसके ठीक अपोजिट साउथ। इसको ग्लोब स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो डायरेक्शन का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको ग्लोब स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसके ऑलवेज टॉप में नॉर्थ होता है, बॉटम में साउथ। जिधर आपका राइट हैंड साइड है, जो दायां हाथ जाएगा, ध्यान रहे मैं फिर कह रही हूँ, जब आप नॉर्थ की तरफ मुंह करेंगे तो जिधर आपका दायां हाथ जाता है उधर ऑलवेज ईस्ट होता है। इस पोजीशन में मैं मुंह आगे की तरफ की हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड ये है, तो ये हमारा ईस्ट होगा, ये ध्यान रहे। और जैसे ही ईस्ट हमें पता चल गया, उसके ऑपोजिट हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, ये है बेसिक इसका डायरेक्शन का स्ट्रक्चर। अब इसमें 4 दिशाएं और होती हैं, हमको पता है। इन 4 डायरेक्शंस के अलावा जो मिडिल में है वो भी एक डायरेक्शन और होती है, हम उसको भी देख लें ज़रा। मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ आपको समझाने के लिए। तो चूंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया तो इसका नाम नॉर्थ ईस्ट। बहुत लोग कहते हैं ये बात कि नॉर्थ ईस्ट ना बोल के ईस्ट नॉर्थ बोले तो क्या गलती। बिल्कुल नहीं, कोई गलती नहीं, ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं आप, मगर अच्छा होगा नॉर्थ ईस्ट बोलें, क्योंकि बोलचाल की भाषा में यही ज़्यादा पॉपुलर है।
दूसरा है इधर भी, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को ही आगे रख के बोलते हैं, ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो दिस इज साउथ ईस्ट। और ये इधर से अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, नॉर्थ वेस्ट। और ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट। ठीक है, ये कुल 8 डायरेक्शंस हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। अच्छा, कलर देख लेती हूँ। कलर रेड ही शायद ज़्यादा उग रहा है, जैसा मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया है। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस है कि रेड ना यूज़ करूँ, रेड कम दिख रहा है, मैं येलो ही यूज़ करूँ। ओके, कोई बात नहीं। तो हम इसको और भी मैंने इसके लिए स्लाइड रखे हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा। मैंने फ़िलहाल बेसिक बातें आपको बताई क्या क्या होता है। नॉर्थ ठीक अपोजिट में साउथ होगा, जिधर राइट हैंड साइड है आपका वो ईस्ट होगा, अपोजिट में वेस्ट होगा। तो मैं देख लूँ कि हमने इसको क्लियर कर लें, तब शायद आप जल्दी समझ पाएंगे। तो मैंने भी इसका एक स्लाइड बनाया, आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसा है। मैं एक बार इसको क्लियर कर लूँ। और हम थोड़ा सा आगे बढ़े। यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया रखा है, इनकेस अगर आपको वो वाला विजिबल ना हो। मुझे अभी किसी ने इंस्ट्रक्ट किया पीछे से कि वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको। इस पर मैं जो कलर यूज़ कर लूँ, मैं भी ब्लैक ही ले लूँ, तो आपको साफ साफ और समझ में आएगा। अब ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये साउथ ईस्ट हो गया, और ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्लियर है? मगर आप यहीं तक ना रुकें, इसको समझने के लिए जैसे कि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो बोला जाता है कि आप 5 किलोमीटर नॉर्थ गए, उसके बाद आप दाएं मुड़े। दाएं मीन्स राइट हैंड साइड, वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है। तो आप 5 किलोमीटर पूर्व या दक्षिण या उत्तर जाने के बाद दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, ये एक प्रॉब्लम बना रहता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे समझें? हम पहले फिर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं फिर कलर आपको बेटर यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं कलर यूज़ कर लेती हूँ फिर येलो। ये ज़्यादा ब्राइटली उग रहा है स्क्रीन पर, तो इसको कैसे समझें? ये जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, जब हम इसकी तरफ मूव करते हैं तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमको पता चलता आता है, किधर दायां है और किधर बायां है। तो जाहिर है जब इधर की ओर मूव करेंगे, जिसको क्लॉकवाइज मूवमेंट भी कहा जाता है, याद रहे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक मूवमेंट है, ये आप सब जानते हैं, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा में जब आप मूवमेंट करते हैं तो ऑलवेज राइट हैंड साइड ही मूव करते हैं। घड़ी की दिशा में हम जब मूव करते हैं तो ऑलवेज राइट हैंड साइड मूव करते हैं। ना समझ में आए तो आपका हाथ बेस्ट ऑप्शन है, इधर हमारा राइट हैंड है तो अगर इधर बढ़ेंगे तो राइट, इधर हमारा लेफ्ट हैंड है तो इधर बढ़ेंगे तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हर बारी होगा। अब सपोज करिए मेरा चेहरा इस ओर है, तो फिर वही बात, इधर बढ़ेंगे नहीं तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये राइट, आई मीन दायां, और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। फिर ये अगर क्रम आप आगे रखें, अब मेरा चेहरा इस तरफ बिल्कुल सामने है, तो फिर वही बात, इधर बढ़ेंगे तो हमारा राइट हो जाएगा और इधर हमारा लेफ्ट। फिर हम इधर चलते हैं, ये हमारा हो जाएगा राइट, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, कहने का अर्थ है जब हम उत्तर की ओर हो और हमें दाएं दिशा में जाना हो तो हम इस ओर घूमेंगे, ठीक, और हमें बाएं जाना हो तो इधर जाना। उसी तरह ईस्ट में यदि हम खड़े, ईस्ट की तरफ चेहरा करके खड़े हैं, और अगर हमें राइट हैंड साइड जाना है तो हम इधर की ओर जाएंगे, क्लॉकवाइज। अगर किसी को बात ना समझ में आ रही तो एक रटा रटाया प्रकरण भी है, वो भी मैं समझा देती हूँ। मैंने जिसको ट्रिक बहुत लोग कह देते हैं कि बाकी चीज़ों को हम छोड़ दें, नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, मगर इतना तो सबको समझ में आ रहा है, इतना तो हम सबको समझ में आ रहा है कि ये 2 डायरेक्शन हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट ये राइट जस्ट विपरीत, इसके नॉर्थ के उल्टा साउथ है, तो जैसे ही साउथ आएंगे तो ये लेफ्ट राइट भी उलट जाएगा। तो अब ये राइट हो गया इधर और ये लेफ्ट आ गया इधर। ठीक है, अब हमको बेसिक ये पता है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो मान के चलिए ठीक उल्टा उसके लेना है तो ये एल हो गया।
यहाँ एल है, ठीक उल्टा लेंगे तो आर हो गया, तो एल के उल्टा इधर लेफ्ट हो गया तो डेफिनेटली इधर राइट होगा, और इधर राइट हो गया तो डेफिनेटली इधर लेफ्ट होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता, वरना बहुत आसान है। और आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो आप दाएं साइड जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो आप बाएं जा रहे हैं। जिस जगह पर आप खड़े हैं वहाँ से मूवमेंट करते हैं, दिशा अगर उस तरफ आपका चेहरा है तो। क्लियर? इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बार बार पड़ेगी, इसका ध्यान हमें रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ फिर कॉपी घुमाओ, मुंडी घुमाओ, बहुत सारा प्रकरण आ जाता है। उससे आसान है इसको याद रखना, लेफ्ट राइट याद रखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। सपोज करिए मुझे कहा गया कि 5 किलोमीटर उत्तर चलो, तो मैंने चल दिया 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहा 5 किलोमीटर जाने के बाद मैं एक दूसरा ही ले लेती हूँ, इसमें बहुत कलरफुल हो जाएगा नहीं तो फिर। अभी मुझे समझ लीजिए एक क्वेश्चन मिला कि राम पूरब की ओर, आई मीन नॉर्थ की ओर, नॉट पूरब, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया। 5 किलोमीटर जाने के बाद अब उसे कहा जा रहा है कि आप दाएं मुड़ जाइए। तो ये अगर हमें बात ध्यान है, दाएं मीन्स राइट, तो हम इधर चल दिए, ठीक है। अब हमारा चेहरा पूरब की ओर है, जाहिर है ये हमारा ईस्ट वाला लाइन के पैरेलल है, तो हमारा डायरेक्शन अभी पूरब की ओर है। अब कहा जा रहा है यहाँ से फिर वो 6 किलोमीटर जो है राइट चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको पता है पूरब में इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो हम 6 किलोमीटर फिर नीचे की ओर चल देंगे। क्लियर? तो इसीलिए ये लेफ्ट राइट का ज्ञान होने से थोड़ा फास्ट होता है। शुरुआत में आपको थोड़ा अनइजी लगेगा, मगर जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे ये कुछ नहीं एकदम जुबानी याद हो जाएगा और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हाथ के मूवमेंट से डिसाइड कर पाओगे लेफ्ट राइट। ठीक, चलिए तो इसको हम क्लियर कर लें इनको अपने, और देखें एक और इसके साथ। ये डायरेक्शन मैंने एक और बना के रखा था इन केस अगर ड्राइंग आपको ज़्यादा ना समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी वही बात है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दोनों के मिडिल में पड़ा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। क्लियर है? ये हमारा डायरेक्शन का बेसिक ज्ञान था। मगर इतने से बेसिक ज्ञान के साथ साथ एक ज्ञान और होना चाहिए। हमने आगे लिखा था कि कुछ क्वेश्चंस कोण से भी आते हैं। तो कोण का चक्कर क्या है? कोण का मसला ये है कि जो मूवमेंट होता है वो 45 डिग्री 90 डिग्री ऐसे करके भी मूवमेंट है। आप अगर सीधे मैं एक लाइन ले लूं और अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों लाइनों के बीच कितनी डिग्री का कोण बना, तो कोई भी बता सकता है कि 90 डिग्री का बना। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पर ये जो बना ये 90 डिग्री का कोण है, ये जो है 90 डिग्री का कोण बना। अगर इसको बीचों बीच में काट दूं तो क्या होगा? ये 45 डिग्री और ये भी हिस्सा 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से सभी हिस्से को अगर बांट दिया जाए, पूरा तो टोटल 90 डिग्री, तो यहाँ तक 90 होगा, 90 में फिर 45 जोड़ देंगे हम तो 135, 135 में फिर 45 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब यह एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चेहरा करके और मुझसे कहा जाए कि 180 डिग्री घूम जाने पर कहाँ पहुँचेंगे, ज़रा आप सोच कर देखिए कहाँ पहुँचेंगे। यदि मैं नॉर्थ की तरफ खड़ी हूँ चेहरा करके और मुझे कहा गया 180 डिग्री मूवमेंट करना है तो मैं कहाँ पहुँचूँगा? जाहिर सी बात है 180 डिग्री मूवमेंट का मतलब है कि जस्ट अपोजिट साउथ दिशा में पहुँच जाएंगे, क्योंकि पूरा 180 डिग्री घूमने का मतलब है ये पूरा एरिया कवर कर लेना। ठीक, फिर 180 में 45 जोड़ लें हम तो 20 हो गया 225। ऐसे कि इसके लिए मैंने बना रखा है। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे तो 360 डिग्री का मसला होता है। ये हम आगे देख लें इसको कि क्या होगा, ये 45 डिग्री वाला। तो ये हमने एक ड्रॉ करके लिया हुआ है, एक डायग्राम ऑलरेडी आपकी सहूलियत से। मेरी थोड़ी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ये वहाँ इन्होंने 360, ये 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, कुल मिलाकर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया ना, दिख रहा है ना। फिर 90 डिग्री में फिर 45 जोड़ा 135, 45 में फिर 135 में 45 जोड़ा 180, 180 में 45 जोड़ा 225, 225 में 45 जोड़ा 270 और 315,
यहाँ आया तो 360। कहने का अर्थ है डायरेक्शन के अगर पूरा वृत्ताकार घेरा बनाएंगे तो कुल जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का कंप्लीट होगा। तो अगर मुझे कहा जाए कि 90 डिग्री नॉर्थ में खड़ी हूँ मैं, अगर मुझसे कहा जाए कि मैं नॉर्थ में चेहरा करके खड़ी हूँ, अब कहा जाए कि अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ डायरेक्शन में ध्यान रखना जब डिग्री की बात होती है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसा मूवमेंट हुआ ये भी बहुत मायने रखता है। अगर उसने कहा क्लॉकवाइज मूवमेंट है तब आप दाएं तरफ से घूमोगे, क्योंकि क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड ही मूवमेंट करना है। तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 डिग्री यदि मैं मूवमेंट करती हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी? ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? इसी पर सारा क्वेश्चन आगे आधारित है या रूल्स बेस्ड है। थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें जब हम शैडो की बात करते हैं, तो वो हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्लियर है? ये आपकी बेसिक जानकारी थी, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, प्लस डिस्टेंस लिखना चाहिए था, प्लस डिस्टेंस भी लिखना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता। डिस्टेंस भी पता चलता है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए। क्वेश्चन है कि अजीत पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर ले लाइन रफ। मैं फिर कह रही हूँ इसको ग्लोब स्ट्रक्चर कहते हैं। नॉर्थ इसमें ऑलवेज ऊपर होता है, साउथ बॉटम में होता है। ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, क्योंकि राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा। कह रहा है अजीत पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, तो उसको पूरब की ओर अंदाजे से हमने 5 किलोमीटर चला दिया। ठीक, कहा 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर पुनः 2 किलोमीटर, पुनः सॉरी 5 नहीं 8 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर फिर वह दाहिनी ओर घुमा और 8 किलोमीटर चला। अब इसका दाहिनी ओर कहाँ है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जब क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो वो हमारा ऑलवेज राइट हैंड साइड होगा। नहीं तो ट्रिक के अनुसार भी याद रखिए, ये लेफ्ट था, ये राइट था, और यहाँ ये लेफ्ट था और ये राइट था। अब यहाँ से हमको घूमना है, राइट डायरेक्शन में जाना है, तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स ऐसे मूव कर रहे हैं हम, और राइट डायरेक्शन में कुल 8 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ से हम चल दिए, यहाँ से हम 8 किलोमीटर चल दिए। मैंने ये लाइन उससे थोड़ी सी बड़ी रखी, कारण है कि ये 5 किलोमीटर था, उसको 8 किलोमीटर दर्शाना था। ये थोड़ा सा बात तो आप कॉमन सेंस से समझ ही रहे हैं। उसके बाद 8 किलोमीटर चलने के बाद अब पुनः बाईं ओर मुड़ गया, फिर वो जो है बाईं ओर मुड़ा, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज गया है। अगर वैसे ना समझ में आया तो आपको याद होगा ये हमारा लेफ्ट था और ये हमारा राइट था। राइट हैंड साइड की वजह से ठीक इसको उल्टा हो जाता है। अभी वो कह रहा है कि अब वो साउथ की दिशा में है, मगर साउथ की दिशा में वो कहाँ जा रहा है? वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, साफ साफ लिखा है। मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो लेफ्ट हैंड साइड ये पड़ेगा। वरना दूसरा तरीका एक बार बार हमने देखा है, अक्सर ये बात बताई जाती है, वो ये कि खुद को खड़ा करके सपोज कर लीजिए, उस हिसाब से भी करेंगे तो ये उत्तर यदि माना है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा दक्षिण। तो अब हमारा हाथ का मूवमेंट भी बता देगा किस तरफ जाना है। तो उसने लेफ्ट का है, तो अब लेफ्ट हैंड हमारा इस तरह है, इस तरफ हम जाएंगे। ठीक, अदरवाइज ये राइट लेफ्ट देखकर भी आप समझ जाते सकते हैं। तो ये इधर की ओर हम चले, और चला कितना है? 5 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो रुक गया और फिर वो डायरेक्शन चेंज किया। अब वह बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। तो अब हम ये देखें बाएं हमारा है कहाँ? तो फिर ये ईस्ट डायरेक्शन में याद रखना कि क्लॉकवाइज इधर, एंटी क्लॉकवाइज इधर। बायां कह रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, या फिर आपको ट्रिक से याद रखना है, हमने जैसा ये बार बार मैं कह रही हूँ इसको याद कर लो, ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए। ये अपोजिट करके भी आप समझ सकते हो, है ना? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अपोजिट करके भी समझ सकते हो। तो अब वो फिर वो चल रहा है लेफ्ट की ओर 8 किलोमीटर। तो यहाँ से लेफ्ट की ओर अगर आप देखेंगे पूर्व दिशा की, तो ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन 8 किलोमीटर थी और ये इसके पैरेलल जा रही है। जब कोई लाइन पैरेलल जाती है तो जिस लाइन पर वो टच करेगी, अगर वो पैरेलल लाइन भी उसको टच करे तो सेम डिस्टेंस तय करेगी। यहाँ से यहाँ 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर। बाय द वे, अगर ये 10 किलोमीटर रहता तो क्या होता? तब क्या होता? जैसे ही इसको लाइन को टच करती 8 किलोमीटर होता, बाकी के 2 किलोमीटर हम ऊपर चले जाते। ठीक, मगर अभी ऐसा नहीं था, तो हम यहीं रुक गए।
अब हमसे पूछा जा रहा है बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान यहाँ था हमारा, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये 5 किलोमीटर था, हमको पहले से पता है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो यदि ये 5 किलोमीटर तो ये भी 5 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो है वो हो गया हमारा 10 किलोमीटर। कई बारी आपको इसके साथ ये भी पूछते हैं जहां वो व्यक्ति खड़ा है वहां डायरेक्शन क्या है। तो हम यहां से चले थे और यहां पहुंच गए, ये डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट, पूरब की ओर है। तो हम क्या लिखेंगे? जहां हम चले थे वहां से 10 किलोमीटर पूरब चले गए। दैट मीन्स आंसर होना चाहिए हमारा ए। तुम देखिए सही बात है कि नहीं, ए हुआ कि नहीं? आंसर हमारा ए है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, ए हमारा आंसर होगा। क्लियर? फिर कह रही हूँ ना समझ में आए लेफ्ट राइट तो ये बात दिमाग में सेट कर लो, आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। क्लॉकवाइज जाना हो तो ऑलवेज राइट हैंड मूवमेंट माना जाता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो लेफ्ट हैंड मूवमेंट होता है। बस चेहरा उस तरफ होना चाहिए। मेरा चेहरा इधर है और मैं क्लॉकवाइज घूमी तो दाएं गई, ऑटोमेटिक हाथ ही शो करता है। एंटी क्लॉकवाइज गई तो लेफ्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं नेक्स्ट। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये इतना बड़ा नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात है। आप सबको पता हो कि राइट एंगल ट्रायंगल का जब हाइपोटेनस निकालना होता है तो क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे उस पर आधारित हो गया ये हम देख लें, हुआ क्या है। फिर वही नॉर्थ साउथ, मैं बार बार कह रही हूँ इसको नॉर्थ। अगर किसी को दिक्कत हो तो हिंदी में आप याद समझ सकते हैं, उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है। मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसलिए बोल रही हूँ, एक ही तरह का नाम रिपीट हो तो कन्फ्यूज़न तो भी नहीं होगा। और अब सब इतने पढ़े, सब इंग्लिश पढ़ते हैं, आप डायरेक्शन तो पता ही होगा। तो कहा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। इस बार नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर ही वो 12 किलोमीटर चल रहा है। तो हमने अंदाजे से 12 किलोमीटर पे एक डिस्टेंस मान लिया, इधर वो चला। 12 किलोमीटर चलने के बाद वो पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये और आसान है, इसमें दाएं बाएं कुछ नहीं कहा। कहा जहां वो पहुंचा वहां से वो पश्चिम दिशा की ओर निकल लिया। तो पश्चिम दिशा हमारा कौन सा है? पश्चिम दिशा हमारा ये है। पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। तो वह व्यक्ति अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर, चलने का स्थान क्या था? यहाँ। अब मैं बार बार ये पूरा क्रॉस इसलिए बनाती हूँ, बिगनिंग में यदि आपको दिक्कत है, समझ नहीं आ रही है, तो आप भी ये पूरा स्ट्रक्चर क्रॉस वाला नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला बना ले, और सेंटर से मूवमेंट हमेशा स्टार्ट करें, चाहे वो घर से कहे, बाजार से कहे, मैदान से कहे। तो सहूलियत ये होगी आपको कि कभी गड़बड़ नहीं होगा। फिर जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये पूरा चौखट्टा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बाद के क्वेश्चंस में इतना चौखट्टा नहीं बनाएंगे हम, आज पहली क्लास है इसलिए इतना ड्रॉ करना ज़रूरी है, वरना कन्वीनियंट यही होता कि इसको ड्रॉ कर ले, फिर नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट सब जल्दी समझ आता है। तो कभी भी डिस्टेंस, एक तो तरीका है कि यहाँ से यहाँ 12 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 5, तो 12 और 5 17 हो गया। ऐसा नहीं है, ऑलवेज मिनिमम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बताना होता है, उस हिसाब से देखा जाए तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकालना है हमको। इसका फॉर्मूला सबको पता है, h = लंब प्लस आधार वाला p² + b² और रूट ओवर है। तो अगर हम उस हिसाब से इसको करके देखते हैं, p है हमारा परपेंडिकुलर 12 और बेस है 5, तो 144 + 25 = 169। 169 रूट ओवर है, इसका आंसर हो जाना चाहिए 13। समझ रहे हैं बात? एकदम बेहद आसान था। कहा नॉर्थ में 12 गया, फिर उसके बाद सीधे सीधे पश्चिम। तो एक्चुअल आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी। देखिए सही में है या नहीं है? द राइट आंसर इज डी। तो कई बार ये वाला क्वेश्चन भी खूब पूछते हैं और ये आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। हम इस पर हर एक टाइप पे बाद में 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन एक एक टॉपिक उठा के फिर डिस्कस भी करेंगे। आज सिर्फ हम चाह रहे रूल्स बताते वक्त बहुत समय ना लगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तो फिर इंटरेस्ट देखती हूँ सीखने वालों का कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा घड़ी पर आधारित, बेस्ड ऑन क्लॉक। तो क्लॉक से मेरा मतलब है सिंपल घड़ी जो है वही घड़ी पर बेस्ड है। घड़ी भी 360 डिग्री में है, उसमें भी बीच में क्रॉस होता है 12 और 6, 3 और 9 का। ठीक,
तो वो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का काम करते हैं। कैसे करते हैं हम देख लें। अच्छा, इसको ना ड्रॉ करके रुको, पहले मैं ये हमारा घड़ी है। उसने कहा कि एक रफ ड्राइंग बना ही लें हम लोग। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, जैसी बनी आप देख ही रहे हैं। ये 12 बजा, यहाँ हमने 3 बजाया, यहाँ 6, यहाँ 9, ठीक है। 12, 3, 6, 9। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है और यहाँ 1, 2 बना लेते हैं, थोड़ा और सहूलियत हो जाएगा। ये 4, ये 5, 6, ये 7, ये 8, इतना काफ़ी है। क्वेश्चन में 13:30 कह रहा है, दैट मीन्स 1:30 हो रहा है। 13:30 मतलब 1:30 हो रहा है। घंटे का तो पता नहीं, मगर ये डैम श्योर है कि मिनट की सुई कहाँ मिलेगी हमें, 6 पर। मिनट वाली कहाँ सुई मिलेगी हमें, 6 पर मिलेगी। और घंटे वाली सुई जो है हमारा 1 के आसपास होगी। तो एग्जैक्टली 1 पर नहीं होगी, ये 1 और 2 के बीचों बीच होगी, क्योंकि 30 मिनट का वक्त जो है आधा घंटा गुजर चुका है। आधा घंटा गुजर जाने के कारण हमारे घंटे की सुई जो है 1 पर ना मिलकर 1 और 2 के बीचों बीच मिलेगी। ये आप हम सब समझ रहे हैं। अब उसने क्वेश्चन कहा कि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है। जो हमारा घंटे का सुई है उसको वो कह रहा है जिस डायरेक्शन की ओर पॉइंटेड है वो हमारा साउथ है, ठीक। तो हम एक रफ ड्राइंग कर लें। रफ ड्राइंग करने के लिए हमने क्या किया, इसको माना साउथ। जैसे ही इसने आपको साउथ माना आपने, तो इसके ठीक ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उधर साउथ है तो इधर नॉर्थ हो जाएगा। जब वो साउथ तो ये नॉर्थ। अब एक इक्वली डिवाइड करेंगे आप, अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो ऐसा होगा, मैंने बीचों बीच क्रॉस किया तो ठीक। आप समझ ही रहे हैं, इसको वरना चाहती तो मैं ऐसे भी क्रॉस करके दिखा सकती थी। अब जब साउथ और नॉर्थ हो गया तो हमको याद होना चाहिए कि अगर ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, तो जिधर हमारा राइट हैंड साइड जाता है वो उसके अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किए हैं तो जिधर हमारा राइट हैंड साइड जाएगा वो ऑलवेज ईस्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा ईस्ट, क्योंकि अब हमारा लगभग बॉटम की ओर हमारा चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा हो गया ईस्ट। ईस्ट हो गया जैसे ही, तो ये हो गया वेस्ट, ठीक है। अब हम पूछा जा रहा है कि मिनट की सुई कहाँ पर है। मिनट की सुई कहाँ पर है, हम इसको ऐसे भी क्रॉस कर ले थोड़ा। हमको पता है ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, मिनट की सुई इसके बीचों बीच है, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा होना चाहिए उत्तर पश्चिम। हमारा आंसर होना चाहिए उत्तर पश्चिम। देखिए ये बात सही है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ये साउथ होते ही ये नॉर्थ हो गया, इसको घंटे वाली सुई के अनुसार। हमने फिर क्रॉस करके एक और डायरेक्शन किया, ईस्ट और वेस्ट क्रिएट किया। अब उसके बाद ये दोनों लकीरों के बीच में आया, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में हमारी मिनट वाली सुई आई। दैट मीन्स मिनट कहाँ हो गया, नॉर्थ वेस्ट में। हम देखिए बात सही है या नहीं। आंसर हमारा है, इसको हिंदी में उत्तर पश्चिम कहेंगे, ये आप समझ ही रहे हो। नॉर्थ वेस्ट को हिंदी अगर लिखा जाए तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। ये है बेस्ड ऑन चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये क्या क्वेश्चन है, यदि पूरब उत्तर बन जाए तो दक्षिण क्या बनेगा। यदि पूरब उत्तर बन जाए तो दक्षिण क्या बनेगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है। वैसे मैं पहले तो जो ओरिजिनल ड्राइंग है वो बना लूँ। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ हो गया, उसके अपोजिट राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट का होता है, अगर हमारा चेहरा नॉर्थ की ओर हो तो। उसने कहा पूरब जो है वो क्या बन गया, ये हमारा पूरब है, ये ना पूरब, ये पूरब हमारा अब उत्तर कहलाएगा। पूरब अब जो है उत्तर में चेंज हो गया। तो बताइए कि बाकी जो दक्षिण दिशा है उसका नाम अब क्या होगा। ठीक, ऐसे तो सिंपल तरीका है कि आप सबका नाम उसके अकॉर्डिंग करते जाएं। ये उत्तर है तो ये दक्षिण हो जाएगा, अगर इजी तरीका अगर आप अपनाना चाह रहे हैं। अब उसने इसका नाम उत्तर रख दिया, ये हो गया दक्षिण।
और जैसे ही उत्तर दक्षिण हो गया तो राइट हैंड साइड में ऑलवेज पूरब पड़ता है, और ये हो गया पश्चिम। उत्तर अगर मूव करते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारा पूरब पड़ता है। तो हमारा साउथ का जो नया नाम है, ये इसने पूछा है दक्षिण का नया नाम क्या होगा, तो दक्षिण का नया नाम क्या हो जाएगा, पूरब। राइट आंसर बी है, ठीक। मगर एक बात और याद रखें जो ट्रिक के अनुसार है, आप ये देखें कि किस जगह का नाम क्या रखा गया। ईस्ट का नाम उसने क्या रखा, उत्तर, ठीक है। तो उत्तर रखा गया तो कितने मिनट का कितने डिग्री का एंगल का डिफरेंस हुआ, 90 डिग्री के एंगल का डिफरेंस हो गया है। 90 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है, और जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉक इस तरफ है, ये क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज है। ट्रिक यही है कि जिस डायरेक्शन का नाम बदला, आप देखिए वो किसके साथ बदला गया, तो ईस्ट का नाम बदला गया नॉर्थ के साथ, ईस्ट को नॉर्थ के साथ चेंज किया गया। तो दोनों में जो एंगल का डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, ठीक। और मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अभी क्या करें, अब आपको देखना है कि साउथ का नाम बदलना है, तो साउथ को भी आप 90 डिग्री, जितना डिफरेंस यहाँ पर पैदा हुआ, साउथ को भी 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करा देंगे तो आप पूरब के पास पहुँच जाएंगे, वही उसका सही आंसर होगा। इस ट्रिक का हम इस्तेमाल आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। जब मूल स्थान का नाम जिस स्थान से बदला गया है, उन दोनों के बीच का एंगुलर डिस्टेंस जितना होगा, एंगल का डिस्टेंस जितना होगा, उतने ही डिस्टेंस पे अगले को भी हम मूव करा के देख लेंगे, वो जहाँ पहुँचेगा वही उसका आंसर होगा। अगर ये तो सिंपल तरीका है बनाने का, जहाँ हमने सबके नाम ही बदल दिए थे। अदरवाइज इस ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। हमने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बैक साइड मूव किया तो ये पूरब की तरफ पहुंच जाएगा, इससे पूरब आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लें, और ये हमारा लास्ट नहीं, बेस्ड ऑन एंगल्स है। ये इसका क्या चक्कर है, कह रहे हैं एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़कर चलने लगता है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन सिंपल रखे हैं ताकि आप प्रोसेस तरीका समझे। उसके बाद जब क्वेश्चंस हम हर एक के 5-5 डिस्कस करेंगे तो आप रूल्स और बेटर समझ पाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, भागे ना आप इससे, इसलिए हमने सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा लिए। फिर ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। कहा जा रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में कुछ दूर चलने के बाद, ये हमारा पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में चलने के बाद 45 डिग्री मूव कर गया। अगर सॉरी गलत लिखा है, पश्चिम दिशा कह रहे हैं ना, पश्चिम तो साउथ हम क्यों ले रहे हैं, पश्चिम, पूरब का उल्टा पश्चिम है। पश्चिम दिशा में चलने के बाद दाएं मुड़कर, याद रहे यहाँ दाएं बाएं बहुत मायने रखता है, दाएं मुड़कर चलने लगता है। तो दाएं ऑलवेज क्लॉकवाइज होता है, मैंने कहा है। तो यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, नहीं तो लेफ्ट राइट वाला भी करके देख लेना, तो भी आंसर आपको सही मिल जाएगा। ये इसका राइट होता है, लेफ्ट हो गया राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट। क्लियर है, लेफ्ट राइट आप जो करते हैं उसी तरह से है। तो ये वेस्ट से अगर हमको 45 डिग्री दाएं जाना है तो हम यहाँ चले आएंगे बीचों बीच। तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चलेगा, उत्तर पश्चिम दिशा में चलना चाहिए उसको। कहाँ चलना चाहिए, दोनों के बीचों बीच चल रहा है 45 डिग्री, और दाहिना साइड बोला है। अगर बाएं की तरफ बोलता, अगर वो बाएं की तरफ बोलता तब वो नीचे की ओर चलता। राइट हैंड साइड बोला है, R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट। अगर लेफ्ट बोलता तो हम नीचे मूव करते हैं, राइट बोला तो हमने ऊपर की ओर मूव किया है, तो अब ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, दैट मीन्स उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। देख लें हम सही हैं कि नहीं। राइट आंसर इज सी, ये रहा हमारा उत्तर पश्चिम। क्लियर है, ये थोड़ा वो जो लेफ्ट राइट ऊपर वाला देखा था उसी तरह से है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। 45 डिग्री बोला, 90 डिग्री बोलता तो सीधे यहीं पहुंच जाते, और अगर 135 डिग्री बोलता तो यहाँ पहुँचते, और 180 डिग्री बोलता तो वेस्ट था तो सीधे ईस्ट में पहुँच जाते। एंड द लास्ट वन,
ये हमारा बेस्ड ऑन शैडो है। सोहन बाबू सूर्योदय के ठीक बाद बाजार जा रहे थे, सूर्योदय के बाद बाजार जा रहे थे और बाजार जाने के क्रम में उनको अपना सूर्योदय हो चुका था, सनराइज हो चुका था, तो उनको अपनी छाया नहीं दिख रही थी। आपको पता होना चाहिए, ये सब साइंस के स्टूडेंट भी है, कि सोर्स ऑफ लाइट जिधर होता है और हम सोर्स ऑफ लाइट के सामने खड़े हैं तो मेरा जो परछाया है वो ऑलवेज बैक साइड बनता है। अगर हम सोर्स ऑफ लाइट के ठीक सामने सामने हो तो हमारा परछाई ठीक बैक में बनता है। तो अगर पूरब में, अगर वो पूरब में जा रहा होगा, क्योंकि सूर्योदय का समय था, सुबह का समय था, सन जो है एग्जैक्टली पूरब दिशा की ओर था, तो पूरब दिशा की ओर यदि वो जा रहा होगा तभी उसकी परछाई उसको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो पीछे बन रहा है, तो प्रतिछाया नहीं दिख रही थी। तो बाजार बताइए क्या किधर था, वो बाजार जा रहा था, जाहिर है बाजार जिधर जा रहा था वहीं से लाइट आ रही थी, जो लाइट आ रही थी वो सनराइज का रोशनी था और उसका इमेज जो था वो पीछे की ओर बन रहा होगा, तो उसको दिखाई नहीं दिया। इसलिए राइट आंसर इज जो जाने की दिशा थी वो बाजार का था और बाजार पूरब दिशा की ओर था। क्लियर है? मगर इतने छोटे से शैडो का काम नहीं चलेगा, शैडो एक पूरा टॉपिक है, क्योंकि अभी हमने ये नहीं डिस्कस किया शैडो में पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारा पोजीशन लेफ्ट हो राइट हो तो क्या होगा। तो ये हम और भी क्वेश्चंस लेकर डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इस छोटे से वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया, इतनी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं डिफरेंट वैरायटी के। फिर एक एक टॉपिक लेकर उसके 8-8, 10-10 क्वेश्चन लेकर हम सबको डिस्कस करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। हम सबके पास इसके लिए बेटर टाइम भी है, तो बाकी के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, इतने पे आज विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। Please subscribe us, and if you have any comment, if you have any questions, you can write down on the comment box. और अगर by the way अगर इसमें भी कोई बात ना समझ में आई तो दोबारा लिख के डालिए, फिर मैं विस्तार से वीडियोस जब बनाऊंगी तो आपकी उन ज़रूरतों का बिल्कुल सही ख्याल रखूंगी। कोई डाउट्स आपके छूट गए तो उनको क्लियर कर दूँ। ठीक है? दैट्स ऑल। थैंक यू।